नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर एशिया और मैं हूं लक्ष्मीकांत। देश में कोरोना की लहर जो है घातक बनती जा रही है। आज 18 साल से ऊपर के लोगों के वैक्सीनेशन का भी कार्य शुरू हुआ है। कई राज्यों में और कई शहरों में आज वैक्सीनेशन शुरू हुआ 18 साल से ऊपर के लोगों का, लेकिन इस दौरान तमाम अव्यवस्था भी देखने को नजर आई। उत्तर प्रदेश से चौंकाने वाला मामला आया। उत्तर प्रदेश के बनारस में आज वैक्सीनेशन का काम होना था, कार्य शुरू भी हुआ, लेकिन जो तस्वीरें वहां की आई वह व्यवस्था को शर्मसार करने वाली थी। बनारस के शिवपुर सीएचसी पर दिन के 12 बजे से वैक्सीनेशन होना था। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था उन लोगों को प्रशासन द्वारा पहले ही सूचना दी गई थी कि दिन के 12 बजे से वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। लोग सुबह से ही जाकर लाइन लगाए हुए थे वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन वैक्सीनेशन समय से नहीं शुरू हुआ। इसलिए नहीं शुरू हुआ कि वैक्सीनेशन का शुभारंभ मंत्री जी को करना था। मंत्री जी यदि वैक्सीनेशन काम का शुभारंभ नहीं करते तो शायद वैक्सीन उतनी प्रभावी नहीं होती। इसलिए जब तक मंत्री जी नहीं आए वैक्सीनेशन का काम नहीं शुरू किया गया। अब बनारस के शिवपुर सीएचसी पर मंत्री रविंद्र जायसवाल को 12 बजे वैक्सीनेशन काम का शुभारंभ करना था। लोग वहां सुबह से ही लाइन में खड़े थे। तेज धूप थी, गर्मी से लोगों का धैर्य जवाब दे रहा था। मंत्री जी काफी देर से पहुंचे और जब मंत्री जी पहुंचे तो लोगों के धैर्य जवाब दे गया। कुछ लोगों ने नाराजगी जताई, देर से आने पर अपनी आपत्ति दर्ज की, लेकिन मंत्री जी को गुस्सा आ गया क्योंकि सवाल मंत्री के रुतबे का था। मंत्री हैं, देर से आएंगे, ये तो उनका अधिकार है, और जब तक वह वैक्सीनेशन काम का शुभारंभ नहीं करेंगे तब तक टीका भी नहीं लगेगा, क्योंकि बिना उनके शुभारंभ किए जो टीका लगेगा वो शायद प्रभावी नहीं होगा उतना। इसलिए डॉक्टर्स भी और स्टाफ भी मंत्री जी का इंतजार करते रहे। धूप में खड़े लोग परेशान रहे धूप में। तो यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब मंत्री जी से लोगों ने नाराजगी जताई कि मंत्री जी हम लोग धूप में खड़े हैं सुबह से, तो मंत्री जी को गुस्सा आ गया। मंत्री जी दौड़ पड़े जिस युवक ने नाराजगी जताई थी उसको मारने के लिए। मंत्री जी उसको दौड़ा दिए मारने के लिए, क्योंकि उनके रुतबे का सवाल था। कैसे उन पर कोई सवाल उठा दिया? वो खेद थोड़ी ना प्रकट कर सकते थे कि हम देर से आए हैं, आप लोगों को परेशानी हुई मेरी वजह से। इससे उनकी शान घट जाती, उनका रुतबा घट जाता। तो उन्होंने दौड़ा दिया मारने के लिए। ये तो गनीमत थी कि उनके साथ एक सुरक्षाकर्मी थे, कुछ और लोग थे जो मंत्री रविंद्र जायसवाल का हाथ पकड़ के उन्हें रोके। अन्यथा टीकाकरण कराने आए लोगों को बेवजह मंत्री के हाथ से मार भी खानी पड़ती। तो यह बड़ी ही शर्मनाक स्थिति थी। सरकार को, प्रशासन को चाहिए था कि इसमें इस तरह की नौटंकी कराने के बजाय कि मंत्री शुभारंभ करेंगे टीकाकरण का। लोगों के अंदर इस समय खौफ है, डर है कोरोना को लेकर के। क्या जरूरत है ऐसे शुभारंभ करने की? क्या बगैर शुभारंभ कराए टीकाकरण काम नहीं हो सकता था? मंत्री जी उद्घाटन करेंगे तभी टीका लग पाएगा। ऊपर से मंत्री जी का यह रुतबा, रविंद्र जायसवाल मंत्री है प्रदेश सरकार में, जो रोक रहा है, जिसने आपत्ति जताई कि हम लोग सुबह से धूप में खड़े हैं, 12 बज गया, अभी तक टीकाकरण शुभारंभ नहीं हुआ, मंत्री जी उनको मारने के लिए दौड़ा देते हैं। तो दोस्तों, यह तस्वीर है वैक्सीनेशन की सच्चाई, यही है। लेकिन फिलहाल आप लोग वैक्सीन लगवाइए, मंत्री जी के उद्घाटन करने का इंतजार करके लगवाइए, लेकिन वैक्सीन जरूर लगवाइए, क्योंकि कोरोना से बचाव का एकमात्र रास्ता वैक्सीन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग है। हम आप सभी से अपील करते हैं कि आप लोग वैक्सीन लगवाएं
और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर रहें, बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से निकलें, क्योंकि व्यवस्था ऐसी नहीं है कि यदि आप संक्रमित होंगे तो आप आराम से ठीक भी हो जाएंगे। और आज जो कुछ बनारस में हुआ यह अत्यंत शर्मनाक है। एक मंत्री को खेद प्रकट करना चाहिए था विलंब से आने के लिए, लेकिन उन्होंने जो हरकत की और जिस तरह से आपत्ति जताने वालों को दौड़ाया मारने के लिए, यह कतई एक मंत्री को शोभा नहीं देता है। यदि यह खबर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसी ही खबरों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।